कि जो बैंकिंग होता है ना, बैंकिंग भुगतान प्रणाली, ये कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बैंक में हमको पैसा निकालने जाना है या जमा करने जाना है या कहीं पे भी जाना होगा, तो कहीं पे भी हम जब जाएंगे करने के लिए तो ट्रांजेक्शन किसी न किसी रूप में करेंगे। हम ट्रांजेक्शन करने के लिए हमको कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला तरीका हमारा होता है नेफ्ट का, फिर आरटीजीएस का, आईएमपीएस का, जिसमें हमको यूज करना होगा आईएफएससी कोड, ठीक है, सॉरी आईएफएससी, ठीक है। इसका पूरा नाम जो होता है ना, बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बोलते हैं हम आईएफएससी फिर कोड, जबकि ये गलत है। गलत सही क्या है हमारा, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि आईएफएस कोड होता है, ठीक है। तो ये चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने जो इसको रखा हुआ था इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमको बैंकिंग भुगतान प्रणाली का उपयोग करना है तो इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, जो काफी जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले बताते हैं कि नेफ्ट क्या होता है। तो नेफ्ट जो है बहुत जरूरी है और काफी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। नेफ्ट का उपयोग हर कोई व्यक्ति करता है जो काफी ज्यादा उसको जरूरत पड़ती होगी उसको, ठीक है। तो डिजिटल भुगतान प्रणाली में काफी सारे परिचय आपको देखने को मिलेगी। मान लो कि अगर हम डिजिटल भुगतान करना चाहते हैं तो किसी न किसी बैंक खाते के रूप में करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू में करेंगे, या हम किसी ऐसे तरीके का उपयोग करेंगे जिससे हम पैसे को किसी दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सके। बहुत जरूरी ये चीज, ठीक है। तो वो चीज होता है, साथ ही में जो हम ट्रांसफर करते हैं ना, वो चीज के लिए काफी जरूरी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हम इसको रजिस्टर करके यूज करते हैं, ठीक है। आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। यह सबसे सुरक्षित और तेज है, जिससे जो हम बहुत आसानी से किसी भी डेटा को, अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन में उसका अकाउंट है, ठीक है, और उसके पास क्या है आईएफएस, ठीक है, आईएफएससी कोड। फिर सेकेंड वाले व्यक्ति के पास भी सेम चीज है, सेकेंड अकाउंट है, उसके पास भी अकाउंट नंबर है, ठीक है, और आईएफएससी, ठीक है। इसके बीच में हमको चाहिए होता है प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं, काफी जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट व्यक्ति क्या करता है, दो तरीके से ट्रांसफर करता है। एक उसको चाहिए अकाउंट नंबर, दूसरा चाहिए उसको आईएफएससी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के पास उसका अकाउंट नंबर ऑलरेडी है, उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होता है, ट्रांसफर करने की एक सुविधा मिल जाती है जो ऑनलाइन होती है, जिसको हम डिजिटल भुगतान कहते हैं, ठीक है। ये चीज जो है ऑनलाइन वे में होता है, चाहे अपने मोबाइल फोन से करो, लैपटॉप से करो या पीसी से, किसी से भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल भुगतान प्रणाली।